नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में हमारा क्या गोल होना चाहिए और इस गोल में पाने के लिए, गोल को पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातों को हमें ध्यान में रखते हुए बढ़ना चाहिए? देखिए, जीवन का गोल हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से समझता है, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो जीवन का गोल सबसे एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से भी मैं बोलूं तो जीवन का एक गोल जो कॉमन है, हर कोई बना सकता है, भले वो लोक परलोक के प्रति ज़्यादा रुचि रखे या न रखे। जीवन का एक स्थूल गोल कम से कम ये तो होना चाहिए कि मैं आखिरी समय में संतुष्टि से जाऊं। इतना गोल आप बना लीजिए, जब मैं इस दुनिया से विदा लूं तो कसक के साथ न जाऊं, तृप्त होकर जाऊं। ये एक स्थूल गोल, हर व्यक्ति का गोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं, जाते समय कम से कम संतुष्टि की सांस लेकर के जाऊं। मेरे मन में कोई कसक न बचे कि हाय मैं कुछ कर न सका, मेरा जीवन यूं ही निकल गया, ऐसी प्रतीति जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये आदमी उसको सोचे और किन बातों से मुझे अंतः तुष्टि मिलती है, मेरे मन को भीतर से सेटिस्फेक्शन किन आधारों पर होता है, उसे तय करें और उसके अनुरूप अपने गोल को निश्चित करें। एक धार्मिक व्यक्ति के हिसाब से आप मुझसे पूछो कि जीवन का गोल क्या होना चाहिए, तो जीवन का गोल जीवन की सार्थकता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन को सफल बनाना, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मनुष्य जीवन की सफलता या सार्थकता का आधार तुम्हारा रुपया नहीं, तुम्हारा रुतबा नहीं, तुम्हारा ये बाहरी ठाट बात नहीं। मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता का आधार व्रत संयम को अंगीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नीतिकारों ने पूछा, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च, व्रतों को अंगीकार करके निर्वृत्ति को पाओ। ये मनुष्य पर्याय महान दुर्लभता से प्राप्त हुई। कितने पुण्य के परिणाम स्वरूप हमने ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। ये बड़ा सुयोग, और मनुष्य पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, धन संपन्नता, धार्मिक रुचि, ये सब अनुकूलताएं पाने के बाद भी यदि इंसान अपने कल्याण के लिए लगे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। किसी को अगर हीरा मिले और वो कौवा उड़ाने में लगा दे तो उसे हम मूर्ख शिरोमणि के अलावा और कोई दूसरी उपाधि देना नहीं चाहेंगे। तो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में इन सब को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस संसार से पार उतरने के लिए मनुष्य पर्याय के अलावा और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए लक्ष्य बनाइए कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गृहस्थ हो तो मैं अपने गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए किस भांति आगे बढ़ूं जिससे मैं स्वयं के उत्तरदायित्व को भी पूरा कर सकूं। एक गृहस्थ के ऊपर गार्हस्थ्यिक उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है, उसे निभाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी स्वयं का उत्तरदायित्व। अपने आप से पूछो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने जीवन के लिए सही कर रहा हूं या नहीं। बस ये बात ध्यान रखें, और इसको मैं तो ऐसा बताना चाहता हूं कि जब आप अपने व्यवहार जगत में उतरें तो जीवन को दो भागों में बांटें। पहली पारी में आप इस ढंग से चले, अच्छा स्कोर खड़ा कर लें, ताकि दूसरी पारी में आपको बैट उठाने की जरूरत ही न पड़े, बल्ला उठाने की जरूरत न पड़े, और आप अपनी जिंदगी की मैच को जीत लें। लक्ष्य बनाएं। अब रहा सवाल गोल को पूरा कैसे करें। मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी पूर्ण कर पाता है जब उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। आप रांची से चलकर यहां तक आए, किस लिए आए? कि शिखर जी जाना है, सुना है महाराज जी वंदना करेंगे, हम भी महाराज के साथ वंदना करेंगे। तो जब रांची से चलकर यहां तक आए, रास्ते में बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन आपने उन सबको अनदेखा किया कि नहीं, मुझे शिखर जी और शिखर जी में गुणायतन जाना है, महाराज के पास जाना। ये आपने एक गोल बनाया तब यहां आए, और इस गोल तक तब पहुंच पाए जब बाकी बातों को आपने गोल कर दिया। कहीं बीच में अटकते तो यहां नहीं आ पाते। तो बस ये उदाहरण है, जो मेरा लक्ष्य है
उस लक्ष्य को अपने सामने उपस्थित रखते हुए उसके प्रति जब मनुष्य समर्पित होता है तब अपने बृहद लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए पहले तो अपना लक्ष्य बनाए और दूसरी बात उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ जगाए। बहुत से भाई लोगों का तो ये हाल है कि जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी किस लिए जी रहे यही पता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। एक रोज मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? उसने कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। उसको क्या कहें? तो संजय भाई मैं यही कहना चाहता हूं, अपना लक्ष्य बनाओ। मैं मानता हूं कि संजय उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन अपने जीवन का एक गोल तो होना ही चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। व्यक्ति कई तरह के गोल बनाते, कोई सोचता है खोज रुपया कमाए, कोई सोचता है कि बहुत रुतबा पाए, प्रतिष्ठा पाए, कोई सोचता है कि मैं दुनिया में बहुत और ठाट बात पाऊं। सबके अपने अपने ये गोल हैं, लेकिन ये गोल बहुत उथले गोल है। एक ओलंपियन का गोल होता है स्वर्ण पदक, एक बिजनेसमैन का गोल होता है बिजनेस में सफलता, एक प्रोफेशनल का गोल होता है कि अपनी कंपनी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। ये सब तुम लोगों का गोल हो सकता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति का अगर गोल होगा तो जीवन का कल्याण होगा। बस उसी गोल को सामने लेकर के चलो, आगे बढ़ोगे, चाहे वो श्रावक हो या साधक।